दूसरों से बात करते वक्त, बिजनेस या जॉब करते वक्त, ऑफिस में या किसी पार्टी के ग्रुप के साथ आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। अगर आपको बात करने का ढंग नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ इग्नोर करनी है, कब बोलना है या कब हंसना है और कब आपको कोई रिएक्शन नहीं देना, तो फिर आप कभी अपनी अलग से छाप छोड़ ही नहीं पाओगे। दुनिया की बातों में हाँ मिला दोगे तो कौन तुम्हें जानेगा? कौन तुम्हें ये बताएगा कि भाई तुम बहुत सही हो? या कौन आपको जानने की कोशिश करेगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी वही चीज़ कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं, कि बस दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात करने लग गए और कुछ नहीं मिला तो दूसरों के सामने अपने दोस्तों का मजाक बना दिया, ज़बरदस्ती सिर्फ हाँ में हाँ रखने की कोशिश करी। और फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो कूल लग रहा हूँ और ये लोग तो हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता भाई। ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं घुसना होता, कुछ एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है, एटीट्यूड बनाना पड़ता है। तो जो अब आप आगे सुनने वाले हो, जब उसे अपनी ज़िंदगी में आपने जगह दे दी तो अपने आप आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। आपका एटीट्यूड ऐसा बनने लग जाएगा कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी बात पर रहने वाले इंसान बनो। ये नहीं कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो लेकिन कुछ करते नहीं। तो बात अगर इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ करो भी ज़रूर। यानी जब आप ये सोच कर चलोगे या ये एटीट्यूड रखोगे कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है या फिर किसी से कोई बात बोली है, कोई प्रॉमिस किया है, तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है, तो फिर आप कभी भी हद से ज़्यादा बोलोगे नहीं, बल्कि कोशिश करोगे अपने प्रॉमिस को पूरा करने की। इससे आपकी सेल्फ डेवलप होती है, यानी लोगों के सामने एक आपकी अलग छाप बनती है कि भाई ये जो बोलता है ये करता है, मतलब अपनी बातों पर बनी रहने वाला इंसान है। फिर आता है जहाँ पर दूसरों की सिर्फ बुराई हो रही है, जहाँ सिर्फ चुगलियाँ चल रही है, वहाँ आप चुपचाप रहते हो, वहाँ आप इन्वॉल्व ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको ये अंदाज़ा होता है कि आज ये किसी और की बातें बना रहे हैं तो कल को आपकी भी बातें बना सकते हैं। क्योंकि अगर वो सारे काम की बातें छोड़कर सिर्फ चुगलियां करने बैठ गए और रोज का उनका यही सीन है, तो फिर क्या सोचेंगे वो आगे का? बल्कि जिसे कुछ ना कुछ करना होता है, जो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, उसके पास टाइम ही नहीं बचता दूसरों की चुगली करने का। तो ये चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसी जगह पर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी। ऐसी जगह पर आपको ये नहीं दिखाना कि कोई दूसरों की बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है तो आप भी वहाँ बैठकर उनकी चुगलियाँ करने लगे, उनकी चुगलियों में दो बातें आपने भी बना दी। ये चीज़ें मत करो, बल्कि आप वहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं होते। जब आप किसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते तो क्यों कोई दूसरा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा? बल्कि ऐसी जगहों को तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। फिर भी अगर कोई आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाता है तो उससे भी आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास काम है तो आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे ही नहीं। इसके बाद है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हो, बल्कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये पूछना और जानना पसंद करते हो कि एक्चुअल में बात क्या है, या फिर जानना और सीखना चाहते हो। यानी सीखने की चाहत, कुछ जानने की चाहत अपने आप में रखो। ये नहीं कि बस अपनी अपनी बातें ऊपर रख रहे हो, जो नहीं पता उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते, और अपने आप में तो ये रख रहे हो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं जानना, मेरे को सब पता है। तो ये सब मत करो, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं पता है और जब आप ये बोल देते हो कि यार मेरे को इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता, तो फिर इससे ना आपको एक नई चीज़ जानने को मिलती है। और अगर आप उसको बताओगे नहीं या फिर जानने की कोशिश नहीं करोगे तो वो लोग भी कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे या फिर आप नया सीखने की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपको नया सीखना चाहिए। और फिर है कि फीडबैक लो, पर उसे ऐसे मत देखो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता वगैरह वगैरह, क्योंकि असल में तो आपको जानना होता है कि जो आप कर रहे हो वो कितना सही है। और फिर जब लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ आपको चेंज करना चाहिए। और ये वाला जो आपका रवैया है वो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखता है। यानी अगर आपको कुछ बदलाव दिखता है, किसी ने आपको कुछ बताया और आपको भी लगा कि हाँ यार ये चीज़ तो ठीक की जा सकती है, ऐसे ये काम किया जा सकता है, तो फिर आपने उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश की। यानी आपको ना हर चीज़ के बारे में, चाहे आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ले सकते हैं, चाहे आप नया बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, या फिर कोई भी नया इंसान जिससे आपको लगता है कि यार मेरे को इसके बारे में इनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, अपने काम के बारे में जान सकते हैं। और फिर है कि जब आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना भाई, तो आप जज करने से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो। यानी 10 लोगों ने किसी के बारे में क्या बताया है, उससे ज़्यादा आप ये देखोगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ कैसे रहता है, उसका बिहेव कैसा है। इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ दूसरे की बातों में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि आप जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ कैसी है। और जब ऐसा होता है तो फिर सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। उन्हें ये बात पसंद आती है कि आप उनके पास्ट से उनको जज नहीं कर रहे, बल्कि आप उन्हें नए सिरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे उन्हें मदद मिलती है अपना एक नया रिश्ता बनाने में, आपके साथ जुड़ने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में भी।
और जब आप उनकी इंप्रूवमेंट में उनका साथ देते हैं तो इस चीज़ से आपकी भी इंप्रूवमेंट होती है, आपका भी एक नया पर्सपेक्टिव निकल कर आता है, आपकी एक नई पर्सनैलिटी निकल कर आती है। तो यार ये सभी बातें जब आप अपने एटीट्यूड में शामिल करते हैं तो इससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है, आपका जो रवैया है, थिंकिंग है, वो बदलने लग जाती है। आई होप आप इन बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस तरीके का एटीट्यूड आप इन बातों में से अपने अंदर रखना चाहते हैं, या फिर इनमें से कौन सा एटीट्यूड आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।